बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जिसमें हम कैरेक्टर टाइप एरे का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और आज के इस क्लिप को देखने से पहले आप वीक 12 के क्लिप नंबर 2 को लाजमी व्यू कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम मोस्टली जो कोड की लॉजिक लिखेंगे उसमें जो लॉजिक डेवलप कर रहे होंगे हम प्रोग्राम बनाने के लिए, उसमें क्लिप नंबर 2 से काफ़ी हेल्प ली जा रही होगी। तो इससे पहले कि आप इस क्लिप को देखें, आप क्लिप नंबर 2 को लाजमी व्यू कर लीजिएगा ताकि आप आज के प्रोग्राम की या आज के केस स्टडी की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। केस स्टडी हमारे पास कुछ यूँ है कि हमारे पास एक एम्प्लॉय है जिसका हमने रिकॉर्ड मैनेज करना है, जहाँ पे हम एम्प्लॉय में नेम एंटर करेंगे और हम एज्यूम कर रहे हैं कि नेम हम स्पेसेस के बगैर इस वक्त एंटर कर रहे हैं। ऑल्सो यू हैव टू स्टोर NIC नंबर इन कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 16, यानी हम साइज भी मेंशन हो रहा है हमें कैरेक्टर एरे का और साथ हमें NIC नंबर स्टोर करना है। ऑल्सो यू हैव टू स्टोर मोबाइल नंबर, आपने मोबाइल नंबर भी एंटर करना है ऑफ एन एम्प्लॉय इन एन एरे ऑफ कैरेक्टर हैविंग साइज 12, जिसका साइज आपके पास क्या है 12 है। तो वैलिडेशन हमें कुछ परफॉर्म करनी है इन डाटा के ऊपर। पहली वैलिडेशन क्या है कि जो हम डाटा नेम में एंटर कर रहे होंगे दैट मस्ट कंटेन्स ऑल अल्फ़ाबेट, या नेम शुड कंटेन्स अल्फ़ाबेट्स ओनली। तो आपके पास अगर अल्फ़ाबेट्स नहीं आ रहे हैं नेम में तो फिर प्रॉब्लम है। इसी तरीके से NIC नंबर शुड बी ऑफ लेंथ 15 और 13। तो NIC नंबर आपके पास जो है वो कितनी लेंथ का होना चाहिए, 15 या 13 लेंथ का। अगर NIC की लेंथ 15 है तो उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। इसी तरीके से मतलब आपके पास 5th इंडेक्स पे हाइफन आना चाहिए और आपके पास 13 या 14th इंडेक्स जो भी ये बन रहा है इसके ऊपर हाइफन अपीयर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके पास 13 लेंथ है तो आपके पास सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए। फिर अगर मैं मोबाइल नंबर की बात करूं तो मोबाइल नंबर मस्ट कंटेन्स ऑल डिजिट्स, सारे डिजिट्स होने चाहिए एंड स्टार्ट्स विद 03। किससे स्टार्ट होना चाहिए, 03 से, एंड हैव लेंथ 11, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास नेम में वैल्यू इनवैलिड आ रही है या NIC की वैल्यू हमारे पास इनवैलिड आ रही है या मोबाइल नंबर की वैल्यू हमारे पास इनवैलिड आ रही है तो हम उस वैल्यू को री एंटर करवाएंगे। यानी हम जब तक करेक्ट वैल्यू एंटर नहीं हो जाती हम आगे मूव नहीं करेंगे। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पे कि अगर मेरे पास एक कैरेक्टर एरे है जिसमें मैंने एम्प्लॉय का नेम स्टोर करना है और मैं कहता हूँ सी इन एम्प्लॉय नेम, तो मेरे पास जो एरे है उसमें मैं एम्प्लॉय नेम का स्टोर कर दूंगा। इसी तरह जो एरे मेरे पास क्रिएट होगी वो कितने इंडेक्सेस की होगी, वो 10 इंडेक्सेस की होगी। तो हम कुछ एरे यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कि अगर मेरे पास ये एरे क्रिएट हो जाती है और इसके इंडेक्सेस 10 हैं 0 से लेकर 9 तक, कुछ इस तरीके से इंडेक्सेस है मेरे पास। तो और जब मैं डाटा इनपुट करूँगा तो मेरे पास डाटा जो स्टोर होगा वो आपके पास इस कंसेक्टिव सीक्वेंस में स्टोर हो रहा होगा। तो मैं यहाँ लेट से डाटा एंटर करता हूँ $1, ये डाटा है। और अब अगर मैं इसको बताऊँ तो ये कोई वैलिड नेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये नेम क्या है, इनवैलिड है। तो हमारे पास I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स, 0 से, यानी हमने स्टार्ट 0 इंडेक्स से करना है। और कब तक मूव करना है, जब तक हमारे पास किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे नल वैल्यू नहीं है, क्योंकि नल हमने कहा था कि आपकी कैरेक्टर एरे में एज अ टर्मिनेटर इस्तेमाल हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस कोड की बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ मेरे पास क्या है कि आप एरे की वैल्यू यानी I की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या स्टार्ट हो रही है, 0, यानी I की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो इस 0 इंडेक्स को चेक करो क्या ये लोअर केस अल्फ़ाबेट है, अगर तो है तो आप क्या कर दें, I की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दें। यानी I की वैल्यू में अभी अगर मैं देखूं A ग्रेटर देन, इसका मतलब लोअर केस अल्फ़ाबेट है तो देयर इज अ चांस कि इट्स अ करेक्ट नेम। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो I की वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई, 1 हो गई। अब 1 होने के बाद अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अपर केस अल्फ़ाबेट हो, तो अपर केस अल्फ़ाबेट की भी हम बात कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अल्फ़ाबेट ना हो। अब अगर 1 हो गई है तो अब एल्स इफ अप्लाई हुआ है तो ये स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी, ये स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी, दोबारा से आप एम्प्लॉय ऑफ यहाँ पे आएंगे। अब कौन से इंडेक्स को मॉनिटर किया जा रहा होगा, 1 इंडेक्स को। 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, 1 इज नॉट इक्वल टू नल वैल्यू। ये कंडीशन तो आपके पास ट्रू आ गई, लूप में एंटर हो जाए। जो ही हम लूप में एंटर होंगे, लूप में एंटर होने के बाद हमारे पास पहली कंडीशन, क्या ये लोअर केस अल्फ़ाबेट है, क्या लोअर केस अल्फ़ाबेट है, 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे क्या डाटा पड़ा हुआ है, 1। तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स,
ये कंडीशन आपके पास फॉल्स। इसका मतलब है ये एक ऐसा डाटा है जो अल्फ़ाबेट नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, री एंटर करें, दोबारा से हम एम्प्लॉय में नेम एंटर करेंगे और आई की वैल्यू को क्या स्टार्ट करेंगे 0, ताकि दोबारा से जो सर्चिंग है वो कहाँ से शुरू हो जाए 0 से। लेट से दोबारा जब हमने डाटा एंटर किया तो एक करेक्ट डाटा एंटर कर दिया और हमने डाटा स्टोर कर दिया अली। अली में कैपिटल, लोअर केस और लोअर केस डाटा हमने स्टोर किया। अब अगर मैं डाटा यहाँ पे देखता हूँ कि आई की वैल्यू फिर क्या होगी 0, यानी 0 से स्टार्ट करेगा। अब पहले इंडेक्स को देखेगा, अल्फ़ाबेट है, ठीक है, आगे मूव करो, यानी ये इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, आगे फॉरवर्ड मूव करो। लोअर केस अल्फ़ाबेट है, आगे मूव करो, फिर लोअर केस अल्फ़ाबेट है, आगे मूव करो। और आपके पास इस लूप से कब टर्मिनेट होगा, जब नल कैरेक्टर अपीयर होगा। इन अदर वर्ड्स हम इस लूप से उस वक्त निकल रहे हैं जब हमारे पास नल कैरेक्टर है या हमारे पास इस पूरी की पूरी एरे में सारे के सारे क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगे इसका मतलब है वैलिड नेम नहीं है मेरे पास। इसी तरह अगर मैं NIC की वैलिडेशन की बात करूं तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं पहले से, कि जहाँ पे मेरे पास कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं जिसमें मैं डिजिट्स कह रहा हूँ, डिजिट्स J, NIC की लेंथ हमारे पास एक कैरेक्टर एरे बनेगी, एंटर NIC। अब NIC एंटर हो गया फॉर एग्जांपल किसी एरे में जिसका नाम NIC था। अब यहाँ पे C इन किया गया, ठीक है, इसने उस एरे में इनपुट लिया होगा और डिजिट्स को क्या इनिशियलाइज कर दिया 0 और J को क्या इनिशियलाइज कर दिया 0। अब यहाँ पे एक्चुअली ये क्या हो रहा है, डिजिट्स काउंट हो रहा है, जो हमने प्रीवियस उसमें क्लिप में इसका प्रोग्राम देखा था, डिजिट्स काउंट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब डिजिट्स की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो हमने डिस्कस की थी, या वैल्यू 15 होगी, सॉरी डिजिट्स की पॉसिबल वैल्यू क्या होनी चाहिए 13 होनी चाहिए। यानी इस केस को मैं भी देखूं तो 13 डिजिट्स मौजूद हैं और इस केस में भी देखूं तो मेरे पास कितने डिजिट्स मौजूद हैं 13। और J एक्चुअली लेंथ के ऊपर वर्क कर रहा है तो J की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होनी चाहिए 15 या 13। तो हम देखते हैं कि अगर मेरे पास J की वैल्यू 13 है और डिजिट्स बराबर है J के, इसका मतलब डिजिट्स भी 13 है, तो इसका मतलब है ये वाला जो मेरा फॉर्मेट है ये अप्लाई हो रहा है। तो एक ठीक कंडीशन है मेरे पास, ठीक है। अब ये इफ़ की स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं लिखी, हम देखते हैं कि इस इफ़ की बॉडी में हम क्या लिखने जा रहे हैं। अगर J की वैल्यू 15 है यानी J की वैल्यू 15 है तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट, डिजिट्स कितने होने चाहिए 13 होने चाहिए, ठीक है। J 15 है, डिजिट्स कितने होने चाहिए 13। NSI के फिफ्थ इंडेक्स पे फिफ्थ इंडेक्स ये अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है हाइफन होनी चाहिए। NIC के 13th इंडेक्स पे भी मेरे पास क्या मौजूद होना चाहिए हाइफन मौजूद होना चाहिए। अगर ये बात भी दुरुस्त हो जाती है तो इसका मतलब है आपका NIC एक वैलिड फॉर्मेट में है। अगर नहीं होती ये बात तो हम क्या कहेंगे री एंटर NIC नॉट वैलिड। और री एंटर करने के लिए मुझे कहाँ मूव कराना है, इस पर्टिकुलर यानी यहाँ से मुझे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को दोबारा से एग्जीक्यूट करवाना होगा। यानी गो टू स्टेटमेंट मैं अप्लाई कर दूं या कोई इस तरह की स्टेटमेंट लिख दूं, पर गो टू स्टेटमेंट मैंने कहा था हम प्रेफर नहीं करते, तो यहाँ मैं एक लूप अप्लाई कर रहा हूँ वाइल ट्रू। अब ये वाइल ट्रू रिपीट करेगा, तो ये तो हमारी सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन थी। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर लूप से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं ब्रेक, यानी अगर ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होती है तो आप लूप से क्या कर जाएं ब्रेक कर जाएं। इसी तरीके से अगर ये स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो रही है तो आप लूप से क्या कर जाएं ब्रेक। अदरवाइज री एंटर NIC नॉट वैलिड की स्टेटमेंट प्रिंट करें और दोबारा से इस NIC को इनपुट लेने के बाद उसी प्रोसेस को रिपीट करें। इसी तरीके से हमारे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर था, कॉन्टैक्ट नंबर के अगेंस्ट भी हमारे पास कुछ टोटल डिजिट्स हम काउंट कर रहे थे। हमने क्या कहा था, कॉन्टैक्ट नंबर की लेंथ 11 होनी चाहिए। टोटल डिजिट्स आपके पास काउंट हो चुके हैं। अगर K की वैल्यू 11 है एंड टोटल डिजिट्स भी आपके पास क्या है 11 है, तो और एंड कॉन्टैक्ट ऑफ 0 स्टार्ट किससे होना चाहिए सिंगल 0 और 3 से। 0 इंडेक्स पे 0 पड़ा होगा और 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा 3 पड़ा होगा। तो इसका मतलब है ये स्टार्ट किससे हो रहा है 0-3 से हो रहा है। और K की वैल्यू 11 यानी K एक्चुअली लेंथ फाइंड कर रहा है जो हमने प्रीवियस क्लिप में भी देखा था। फिर टोटल डिजिट्स आपके पास यहाँ पे डिजिट्स काउंट हो रहे हैं। अब अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब ये वैलिड है। अगर दुरुस्त नहीं है तो हमें क्या करें दोबारा से इनपुट करवानी है, यानी दोबारा से मुझे इस पॉइंट पे जाना है। तो क्यों ना मैं इसके अंदर एक लूप, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक लूप के अंदर लिख लूँ जिसे मैं वाइल ट्रू के नाम से कह रहा हूँ। अब ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली रिपीट करता जाएगा, पर इस केस में तो मुझे इस लूप से बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए मैं क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ब्रेक की स्टेटमेंट। ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करेगी मेरे इस लूप के स्कोप को तोड़ देगी। अब अगर मैं इस कंप्लीट प्रोग्राम को देखूं तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है एम्प्लॉय नेम जो हमने देखा स्टार्ट में किस तरह वैलिडेट हो रहा है, फिर हमने बात की NIC की वैलिडेशन की और फिर हमने फाइनली बात की कॉन्टैक्ट नंबर की वैलिडेशन की। आई होप आपको ये वैलिडेशन और कैरेक्टर टाइप एरे के ऊपर हमने जो कंडीशंस अप्लाई की हैं इनके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी।